इसको 10 बजे वाली रोकते हैं, इसको 10 बजे फिर इसको कंटिन्यू करें आगे। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, बहुत सारे सवालात हैं, यहाँ एक पूरा पैनल बैठा है हमारे साथ जो आपसे काफ़ी सारे सवालात करेंगे, लेकिन ये एक सवाल अहम यही उठ रहा है कि जो ऑफर दिए शहबाज शरीफ साहब ने आपको, हाँ अचानक वापसी वाली बात भी बताएं पहले कि ये कैसे हो गई, सरप्राइज़ आपके लिए भी था या पूरी मुशावरत पहले हो के ये फैसला हो गया था, और किन बेसिस पे ये फैसला हुआ कि कॉल ऑफ कर रहे हैं? ये आज सुबह मेरे ख्याल में 4-5 बजे के दरमियान का वक्त होगा जिस वक्त चेयरमैन साहब ने ये फैसला किया था, और उसकी दो बुनियादी वजूहात थी। एक तो ये कि जो जिस तरीके से कल हुकूमती तशद्दुद हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स लेट आए थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर उन्होंने की नहीं, वो तो खैर अभी तक नहीं कर रहे। तो वो एक अंदाजा ये था कि पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान की हुकूमती मशीनरी जो है उसका तसादुम को बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जाहिर है वहां से तो ऑर्डर ऐसे आए हुए थे कि जैसे सिर्फ मार्च नहीं रोकना बल्कि लोगों को मारना भी है, पीटना भी है, अमलाक का नुकसान भी करना है। तो बाकायदा जिस तरीके से कोई गैंग्स के झगड़े होते हैं वो जिस तरह करते हैं, तो उस किस्म का बिहेवियर था। तो ये था कि, और जैसा कहा आज इमरान खान साहब ने कि पुलिस भी हमारी है, फौज भी हमारी है और अवाम भी हमारी है, तो हम नहीं चाहते तसादुम हो। तो एक तो वो वजह थी कि वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की अगर वाज़ेह हिदायत आ जाए तो उसके बाद असेंबल करने के अंदर ये खदशा नहीं होगा कि ये तसादुम हो जैसे पिछली दफा हुआ था, और आज खतरा था कि उससे ज्यादा बढ़ सकता था क्योंकि अवाम की तरफ से एक रद्द अमल भी आ सकता था। दूसरी वजह ये बनी कि एक ये गलत फहमी शायद हुकूमत को थी कि जब इतना ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो उस ताकत के इस्तेमाल से डर जाएंगे। PTI के लोग जो हैं वो शरीफ नफ्स किस्म के लोग हैं, लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, तो वो खौफजदा होकर घर बैठ जाएंगे। तो कल जिस तरीके से इस तमाम तशद्दुद के बाद जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, जिस तरीके से अवाम निकली, सिर्फ हमारे वर्कर नहीं, हमारे वर्कर निकले, बड़ी बहादुरी दिखाई, अवाम निकली, एक आम शहरी निकला, वो टीयर गैस खाते थे, वापस जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। तो वो गलत फहमी भी दूर हो गई होगी हुकूमत को। तो शायद अभी तक वो फैसले जो हो जाने चाहिए थे उनको एक मौका और दिया जाए कि अब इस टाइम को इस्तेमाल करके अब वो ये फैसले कर लें। तो ये बुनियादी दो वजूहात थी। अच्छा असद साहब, अगर थोड़ी देर पहले हमारी असद कैसर साहब से बात हो रही थी तो उनसे भी ऑब्वियसली यही सवाल हुआ कि क्या वजूहात बनी, तो उन्होंने जो रीजनिंग दी वो आपसे मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा जी हमने ये देखा कि मईशत बहुत ख़राब हो रही है और इस वक्त वो सही टाइम नहीं है, हम इस वक्त धरना पोस्टपोन कर दें। तो एक वो डायकोटमी आ रही है आपकी स्टेटमेंट में और उनकी स्टेटमेंट में। जी असद कैसर साहब ने किस बुनियाद पे ये कहा, मैं तो बता रहा हूँ कि जब ये फैसला वो कर रहे थे तो दो लोगों को करीब उन्होंने अपने बुलाया था कंटेनर के अंदर, एक शाह महमूद कुरैशी थे और एक मैं था। उस वक्त परवेज खटक नहीं थे कंटेनर में, वो आगे गए हुए थे, आगे निकल गए थे, बुरहानवारा की तरफ वो गए थे। होते तो शायद उनको जरूर बुला लेते, लेकिन ये हम दो लोग थे जिनको बुला के उन्होंने ये वजूहात दी, हमने उनकी बात समझी, जो हमारा मशवरा था वो हमने दे दिया और उसके बाद ये फैसला हुआ। असद एक चीज बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। जी वालेकुम। जब मुल्तान की अनाउंसमेंट डिले हुई तो तब हमें बताया गया कि खान साहब से रिक्वेस्ट की गई है, जो भी मीडिएट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप 2-3 दिन डिले कर दें, मे बी समथिंग कैन बी वर्कड आउट। और फिर मुल्तान जिसका उन्होंने बिल्डअप किया हुआ था वहाँ उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की। अब ये कहा जा रहा है कि आखिरी मौके पे ये खान साहब को रिक्वेस्ट की गई कि आप अगर इस चीज़ को 5-6 दिन आगे कर दें, 6-8 दिन, तो IMF की भी थोड़ी सी चीज़ आगे चल पड़ेगी, और दूसरा इन दिनों के अंदर एक चीज़ें तय हो जाएंगी। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों का सबसे बड़ा डोमिनेटिंग डिसाइसिव फैक्टर ये था कि फेडरल गवर्नमेंट ने फ़ौज बुला ली थी इस्लामाबाद में, तो आप शायद फ़ौज से लोगों का क्लैश नहीं चाहते थे। अगर वो नहीं है तो क्या फिर कोई इंडिकेशन आई थी कि इसको 5-6 दिन दे दें, शायद कोई निगोशिएशंस हो जाएं? आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया हाउस में कि मैं कमेटी बना सकता हूं। सो वो दो चीज़ें डफटेल हो रही हैं कि पहले खान साहब अचानक वापसी करते हैं और उसी शाम को प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस कर देते हैं हम कमेटी बना के बातचीत कर सकते हैं। जी, जैसे पहले वाला जो आपका सवाल था कि पहली जो वजह थी, तो वो तो जाहिर है वो बिल्कुल मैंने वाज़े तौर पे बोल दिया, और खान साहब ने अपनी स्पीच के अंदर सुबह बोल दिया था कि वो नहीं चाहते कि इदारों के साथ अवाम का तसादुम हो, और जैसे उन्होंने कहा पुलिस भी हमारी है, फौज भी हमारी है, तो वो तो नहीं चाहते कि पुलिस के साथ भी तसादुम हो। तो ये बात तो दुरुस्त है। दूसरा, जहाँ तक कोई पैगाम आ गया है जी, अगर कोई पैगाम आया मुझे उसके बारे में नहीं पता, और ये बड़ी ताज्जुब की बात होगी कि पैगाम आया हो और मुझे ना पता हो। और अगर कमेटी अनाउंस, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है
इस पे क्या रिएक्शन है आपका? बिकॉज असद कैसर साहब ने कहा हम देखते हैं जी कमेटी में कौन होगा, क्या उसका मैंडेट होगा। मैंडेट तो क्लियर है, वो कहते हैं नेगोशिएशंस करते हैं। अगर कमेटी अनाउंस करते हैं तो आप रेसिप्रोकेट करेंगे? मैं जवाब दे चुका हूँ जी इसका। मैं फौरी तौर पर स्पीच के बाद उनसे मुझसे लिया था रिएक्शन, तो मैं पोजीशन पार्टी की बता चुका हूँ। हमारी पोजीशन बड़ी वाजे है। हम पहले भी ये कह चुके हैं कि वो अगर इसलिए कमेटी बना रहे हैं कि बात की जाए कि इलेक्शन की तारीख कब रखी जाए और असूली तौर पर एक फैसला वो करने को तैयार हैं कि जल्द इंतखाबात होंगे, तो बिल्कुल ये बातचीत होनी चाहिए। हम भी अपनी कमेटी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर वो कोई और एजेंडा में आइटम रखना चाहते हैं बातचीत के लिए, वो भी हो सकती है। लेकिन ये जरूरी है इस कमेटी के बनने का बामकसद होना और हमारा उसके अंदर हिस्सा लेना सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि एक बुनियादी तौर पर एक उसूली फैसला हो जाए कि जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, जहां मईशत जा रही है, जो मुल्क के इस वक्त सियासी हालात हैं, जो अदम इस्तेकाम है, उससे निकलने के लिए बेहतरीन रास्ता इलेक्शन ही है। और उसकी क्या एग्जैक्टली तारीख क्या होनी चाहिए और तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत के लिए अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल बात की जा सकती है। मुझे बात समझा दीजिए, 6 दिन का इंतजार क्यों? व्हाई नॉट 1 डे, 2 डेज, 3, बाकी 6 दिन क्यों? अगर 12 बजे तक भी रुक जाते इमरान खान साहब, सुबह 10 बजे तक भी रुक जाते, बहुत से लोग मायूस हुए जिन्होंने पूरी रात उधर काटी और सुबह बहुत सी खवातीन जो सुबह को उठ के बैठ के उन्होंने देखा तो पता लगा वो चले गए हैं। तो ये 6 दिन से क्या एक्सपेक्टेड है? इन 6 दिनों में क्या होने वाला है? 245 रिवोक हो जाएगा, कोई बड़ा फैसला आना है, क्या होना है? अच्छा, 6 दिन की तो मैं सच्ची बात है मैं भी नहीं आपको बता सकता, सिवाय मैं खुद सोच रहा था कि 6 क्यों, 7 दिन लकी नंबर तो नहीं है। क्योंकि जो पिछले, जब मैं बता रहा था ना, जब उन्होंने मुशावरत के लिए बनाया तो उन्होंने कहा तकरीबन 1 हफ्ता और दे देते, तो वो उसमें से 6 दिन क्यों है? शायद 31 मई बनती है, मई का एंड बनता है, मेरे तो जहन में ये है। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता 31 मई हो 1 जून हो। जो जहां तक आपको, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। बहुत हमारे ऐसे सपोर्टर्स हैं, मुल्क के शहरी हैं जो बहुत दिल से, बड़े जज्बे के साथ इस तहरीक में यकीन रखते हैं और वो चाहते हैं कि इस तहरीक के जरिए पाकिस्तान एक हकीकी माने में आज़ाद मुल्क बने, खुद मुख्तार मुल्क बने। उनको बिल्कुल इससे मायूसी हुई है, लेकिन साथ साथ उसमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो ये भी देख रही है कि इसमें इमरान खान की हिकमत क्या है, और वो ये देख रहे हैं कि ये भी फैसला जो उन्होंने किया है और वो मुल्क की बेहतरी के लिए है, उन लोगों की, अपने लोग जो तहरीक में शामिल हैं उनकी बेहतरी के लिए भी है और मुल्क की बेहतरी के लिए भी है। वापस H9 आएंगे या डी चौक आएंगे? क्योंकि अब आपको ये भी पता है हाथ बंधे में 245 रिवोक ना हुआ, फौज फिर भी इंस्टॉलेशंस पे हुई। व्हाट चेंजेस सर? अच्छा, ये मैं बताता हूँ व्हाट चेंजेस। ये देखें इन्होंने किया क्या है। हमने बाकायदा राइटिंग के अंदर एप्लीकेशन फाइल की डीसी के दफ्तर के अंदर कई दिन पहले, मैंने ऑथराइज किया था, आई थिंक मंडे के दिन ये फाइल की गई थी, और उसके अंदर जो हमने लोकेशन आइडेंटिफाई करके दी थी, ये वही लोकेशन है जहां पे पीडीएम या उसकी पार्टीज के जो हैं, एक दफा नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2 दफा इजाजत मिल चुकी थी, बशमूल सिर्फ 3 महीने पहले 27 मार्च तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। फजलुर रहमान ने कहा, JUI ने कहा कि हम उसी दिन इस्लामाबाद में आना चाहते हैं, हमने फिर भी इजाजत दी, और मेन कश्मीर रोड के ऊपर था, उसकी वजह से हमें काफिलों को डाइवर्ट करना पड़ा। हमने सारी परेशानी की, हमने कहा कोई ये ना कहे कि ये अपने लिए कोई और असूल अपना रहे हैं और उनके लिए कोई और असूल अपना रहे हैं। हम ये भी कह सकते थे 26 को कर लो, 28 को कर लो, हमने नहीं कहा, हमने उनको इजाजत दी। उसी जगह की, एग्जैक्ट उसी जगह की, वही कमिश्नर इस्लामाबाद जो उस वक्त थे, वही कमिश्नर इस्लामाबाद जो आज है, उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ऑल्टरनेट साइड भी नहीं दी। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है, असद गवर्नमेंट ये कह रही है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने पीटीआई को एग्जैक्टली वही शराइत ऑफर की थी जिन शराइत पे आपकी गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी, लेकिन जिसपे उन्होंने साइन किया था मौलाना वगैरह ने, अब आप उस पर साइन नहीं करने पे तैयार। सफेद झूठ बोल रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके प्रोग्राम के थ्रू टीवी में, मुझे एक कागज दिखा दें जहां पे उन्होंने ये बोला हुआ, एक पीस ऑफ पेपर मैं आपको दूंगा, वो पीस ऑफ पेपर जिसके अंदर हमने वो मांगा हुआ है, जो हमने इजाजत मांगी, मैं आपको कागज दूंगा उसका। मुझे एक असद उमर साहब बता दें कि उन्होंने हमें ये जवाब दिया। असद उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, ओवैस बात कर रहा हूँ सर। ये फरमाइएगा कि रहनुमाई भी फरमाइएगा कि क्या ये समझना सही है कि इस वक्त इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का जो वन लाइनर है मुतालबा, वो ये कि फिलफौर इंतखाबात कराए जाए और असम्बलियाँ तहलील हो, या टाइम फ्रेम पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी इस साल के आखिर तक हो सकती है बातचीत?
नहीं, ये ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तारीख हमने कोई मुतय्यन करके पहले भी कभी नहीं अनाउंस की थी। हम ये कह रहे हैं फैसला अनाउंस कर दें, और ये दिसंबर और जनवरी की नहीं बातें हो रही हैं। आप जल्द इंतखाबात, फौरी इंतखाबात कराने के लिए अगर तैयार हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। उसकी एग्जैक्ट तारीख क्या हो, उसके ऊपर जो सुनेंगे को मंतक सुनेंगे कि 7 जून कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, 15 कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, वो सुन लेंगे, और जो मंतकी चीज होगी उसको हम सुनने को भी तैयार हैं। सब आर यू होपफुल के 8 महीने के बाद आर यू होपफुल जल्द डेफिनेशन दे दें। जल्द का मतलब सर मैं 2022 के अंदर नहीं सर, मैं इससे ज्यादा मैं क्या दूं, मैं दे चुका हूं। इससे ज्यादा आप मुझे बोलेंगे अच्छा ये बताएं कि जल्द जो है वो तीसरा हफ्ता होता है, दूसरा हफ्ता, मैं इससे सारे कह रहे हैं अक्टूबर से पहले नहीं इलेक्शन हो सकते, अपॉइंटमेंट होनी है, वरना सारी गेम ही खत्म है। तो अक्टूबर के बाद कबूल होगा? सर मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं, नहीं, ये साल के आखिर के अंदर इलेक्शन जो है वो कबूल नहीं है। उसकी तारीख जो है उसके ऊपर बात हो सकती है कि वो 7 दिन इधर हो या 8 दिन उधर हो, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। बट ये कि वो कुछ 4 महीने बाद हो, ये नहीं मुमकिन है। इलेक्शन जाहिर है उसकी लवाजमात हैं, इस वक्त एक सवाल वैसे ही होते हैं। सर हाउ होपफुल यू आर के ये गवर्नमेंट 6 दिन के अंदर कोई बातचीत की तरफ आएगी, इलेक्शन की डेट की तरफ आएगी? चूंकि आपके खिलाफ तो पर्चा हो गया, खान साहब के खिलाफ, आपके खिलाफ 150 अफराद के खिलाफ इस्लामाबाद में जो जलाओ गिरा हुआ है ब्लू एरिया के अंदर, मेट्रो स्टेशन को आग लगाई गई है। गिरफ्तारियां भी हो सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं। मेट्रो चल भी रही थी, कहीं नुकसान नहीं हुआ मेट्रो के साथ। ये जो है ना, ये मुझे तो हंसी आ रही थी। वो भारत ने जो बालाकोट के ऊपर हमला किया था वो याद आ गया। उन्होंने ऐसे किया था कि एक कौवा और 12 दरख्त मारे थे, तो ये 12 दरख्तों का हम पे इल्जाम लगा रहे। खैर ये भी मैं थोड़ी देर में ट्वीट करने वाला हूँ, मैं फैसला कर चुका हूँ, आप अभी देख लेंगे, इसका जवाब भी सुन लेंगे। बट बता दें केस है ये गिरफ्तारी की तरफ अगर गवर्नमेंट जाती है। मैं होपफुल का जवाब दे देता हूँ, लेकिन ये मज़ाक़ खेज इतना है कि उस इमरान खान के ऊपर दरख्त काटने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि सबसे ज्यादा दरख्त दुनिया में जिसने लगवाए। होपफुल जी, मुझे हमारी होप्स की बुनियाद पर तो हम फैसला नहीं करते। हमने जो फैसला किया है, हमने इमरान खान साहब ने फैसला किया है, हमने क्या किया है, चेयरमैन साहब ने जो फैसला किया है वो इसलिए किया है, एक और मौका दिया है, उसका टाइम फ्रेम भी स्पेसिफाई कर दिया है। हमारी ख्वाहिश एक पाकिस्तानी के तौर पे, अब सियासी पार्टी छोड़ दें, वो यही होगी कि वो जो नविश्ता दीवार नजर आ रहा है, जो सबको नजर आ रहा है, ये हुकूमत चल नहीं सकती। मुल्क का तो नुकसान है ही है, पीपल्स पार्टी और पता नहीं मुझे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तो सियासत गर्क हो रही है इस वक्त हुकूमत। अच्छा असद, आईएमएफ के साथ जो आप जी आप बात कर लीजिए, आप भी आईएमएफ का भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये भी बहस हो रही है कि स्टैगरिंग यानी कि हिस्सों में पीसमील ये वापस करना, सब्सिडीज को विड्रॉ करना, इसके ऊपर एग्रीमेंट होगी। सो दैट डजंट सीम टू बी टू डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट। फिर कर क्यों नहीं देते? कर लेंगे ना, यानी कि हो जाए तो फिर गेम ओवर है। जरूर करें। असद उमर साहब, आपने खुद अभी कहा कि आपने H9 के लिए दरखास्त दी थी कमिश्नर को, लेकिन खान साहब तो डी चौक पे बिल्कुल प्रटर्ब थे कि डी चौक ही जाना है, डी चौक ही जाना है। तो फिर आपकी वो श्रीनगर हाईवे वाली बात तो ठीक नहीं थी, आना तो डी चौक ही था। सर आप सवाल पूछे ना पूरी इतनी, अब वो तो ना दें स्टेटमेंट, इंडाइटमेंट तो ना दें, सीक्वेंस जरा दुरुस्त कर ले। हमारी 1 हफ्ते पहले की एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया गया, और उसके बाद हमारे पास इस्लामाबाद में कहीं की भी अप्रूवल नहीं थी। तो खान साहब ने कहा जब कहीं की भी अप्रूवल नहीं है तो जहां भी जाएंगे वायलेशन होगी। आखिरी मिनट के ऊपर अब हम कौन सी नई जगह ढूंढे, तो ऐसा करते हैं, फिर डी चौक बोल देते हैं, लोगों के लिए आसान है। असद साहब एक बात बताइए, अगर 6 दिन के बाद कुछ नहीं होता, जैसे मैं पूछी थी, नथिंग हैपेंस, फिर आपको आना पड़ता है, तो वो क्या विल इट बी अ डू और डाई थिंग कि उसके बाद कोई रीनिगोशिएट नहीं होगा, फिर आप बैठ जाएंगे आके, और फिर या आर पार वाली बात होगी? इसी में ऐड कर लेते हैं कि आखिरी मोहलत है ये 6 दिन वाली, या इसके बाद एक और भी दी जा सकती है? ऐड करने से देखिए, वो टाइम फ्रेम तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया है। क्या उसके बाद बातचीत, अगर वो बात पहले को फैसला करने को तैयार नहीं, और यहाँ पे अवाम की, और वो तारीखी होगा, ये इनको भी पता था, इसलिए जो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन हुकूमती तशद्दुद कल किया गया है शरीफ इंसानों के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर, वो हुआ ही इसलिए कि इनको खौफ था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलने वाले हैं। वो लोग देख के अगर उसके वक्त बुलाएं तो ये तो सब मफरूजे हैं ना, उसमें तो 1000 मुख्तलिफ वो बन सकती हैं। खान साहब ने एक बात की थी, खान साहब ने पहले कहा
कि मैं चाहता हूं कि आर्मी न्यूट्रल रहे, फिर बाद में कहा कि अब न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में इस वक्त क्या पोजीशन है? क्या न्यूट्रल हैं या वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, पता नहीं रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये मेरी तो बड़ी वाज़ेह इसके ऊपर पोजीशन है। मैं हमेशा इसके ऊपर बोलता रहा हूँ कि फौज को सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और अगर ऐसा कोई फैसला कर रही है फौजी लीडरशिप तो वो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। लेकिन बीच चलती हुई गेम के अंदर जिस वक्त सिचुएशन, इतने बड़े बड़े फैसले होते हैं, तब्दील होते हैं, हकीकत ये है कि ट्रस्ट लेवल सियासतदानों के अंदर कम है। जब हमारी हुकूमत भी थी तो मैं एक से ज्यादा मीटिंग के अंदर बैठ चुका हूं जहां ऑपोजिशन के लीडर्स बैठे होते थे और वो मीटिंग होती थी फौज की फैसिलिटेशन के साथ। तो ये कोई डिनाई कर नहीं सकता कि फौज का रोल रहा है। तो अगर वो कंस्ट्रक्टिवली रोल प्ले हो जाए इस सूरत हाल के अंदर तो उसके अंदर कोई खराबी भी नहीं है। 6 दिन, लेकिन जो 6 दिन है, इसका मतलब है 6 दिन के अंदर बड़ा क्रिटिकल रोल होगा न्यूट्रल्स का, कि वो अगर कोई ट्रस्ट बिल्डिंग हो तो शायद वही करवा सकते हैं। आपके ख्याल में इसके अलावा कोई नहीं करवा सकता? नहीं, मेरी तो पर्सनल ख्वाहिश, हमेशा मैं बार बार टीवी पे बोलता हूँ, वो ये है कि सियासतदान अपने मामला खुद हल करें। लेकिन अगर कोई और फैसिलिटेशन का रोल, अगर मोहम्मद मालिक एक फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर सकते हैं और उससे सही नतीजे आ सकते हैं, तो हम मोहम्मद मालिक की फैसिलिटेशन के रोल। मालिक साहब का जरूरी है। आप मुझे बताएं कि जो असल मालिक हैं वो अगर वो इसमें इन्वॉल्व ना हुए तो क्या आपके ख्याल में उनके बगैर कोई निगोशिएशंस हो सकेगी? प्रैक्टिकल आंसर, नॉट व्हाट यू विश और व्हाट यू वांट। अच्छा, एक तो मैंने इसलिए वजाहत के लिए कि कल बाद में आप मुझे मिस इंटरप्रेट न करें, मैंने पूरा मोहम्मद मालिक का है। और दूसरे ये इल्जाम लगाया, ये आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि असल मालिक कौन है। Will the real Malik stand up? We are asking you. एक सेकंड, we are asking you. Do you think the real Malik should stand up? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ बराह रास्त। देखें, मैंने आपसे जैसे कहा कि सियासतदानों के अंदर जितने शदीद शकूक व शुबात हैं, तो उसके अंदर फौज एक रोल प्ले करती रही है। और ये हमारी हुकूमत जब थी, जब भी था, और मेरे ख्याल में अगर उस रोल के जरिए भी, लेकिन फैसला आखिर में सियासतदानों को करना चाहिए और ओनरशिप लेनी चाहिए सियासतदानों को। असद उमर साहब, ये फरमाइएगा कि पेशावर में खान साहब ने कहा था कि कुछ नंबर्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, क्या वो नंबर्स अभी भी ब्लॉक है या खुले हुए? मुझे पता नहीं जी, खान साहब को तो अपना नंबर बदल गया तो ये नंबर ही चेंज कर लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, थैंक यू सो मच। हमें ज्वाइन करके काफी सारी क्लैरिटी आ गई असद उमर साहब की गुफ्तगू के बाद। इस पे मजीद हम एनालिसिस करेंगे ब्रेक के बाद।